अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद खान फ्रॉम राइजिंग स्टार ट्रैवल्स एंड टूर्स। आज कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का मेरा जाना हुआ और जाने की वजूहात आप लोगों को शायद नज़र आ रही हो मेरे सामने है। वो ये 4 पासपोर्ट्स हैं। 4 पासपोर्ट पर कनाडा का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में वीज़ा अप्रूव हुआ है। वीज़ा अप्रूव होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारे पास होते रहते हैं, स्पेशली यूके हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, शेंजन जिसे कहते हैं। बट आज जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद है वो ये है कि ये जो वीज़े अप्रूव हुए हैं, ये जो बहुत सारे ट्रैवल एजेंसियों के ट्रैवल एजेंट्स ने, मेरे पास भी ऑफिस में, हमारे लाहौर ऑफिस, कराची ऑफिस में ट्रैवल एजेंट्स आते रहते हैं और वो अजीब अजीब तरह के सवाल करते हैं। खैर, हमें उससे कोई नहीं है इशू, अगर हमारे एंड से कोई कुछ, हम किसी को कोई काम सिखा दें या हम किसी की कोई हेल्प कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है। बट इशू ये है कि उन लोगों ने बहुत सारी मिथ फैला दी हैं। मिथ यानी कि आप अगर उनके पास विजिट करेंगे तो वो आपको इतना डरा देंगे कि आप कभी भी कोई भी वीज़ा अप्लाई करने का सोचेंगे भी नहीं। ये चीज़ अच्छी नहीं है। और आपको अपना ये कहने के लिए कि भाई हमारा जो ग्रुप टूर जा रहा है उसको हम फुल कर लें, उसको हम फ्लिप कर लें, वो आप लोगों को ये कहेंगे कि अगर आपने यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा, इन जैसे बड़े कंट्रीज का वीज़ा अगर आप लोगों ने हासिल करना है तो आप लोग पहले हमारे ग्रुप में ट्रैवल करें, 8-10 लाख रुपए, 6 लाख का आप एक्सपेंस करें। और अगर आपकी फैमिली है तो फिर तो ये एक्सपेंस, क्योंकि जो अभी इस वक्त ग्रुप बन रहे हैं 4-5 मुल्कों के एक साथ, जो कंट्रीज के बन रहे हैं, उसमें ट्रैवलिंग पर पर्सन 4-4.5 लाख से कम की नहीं है। यानी अगर आप लोगों की 4 लोगों की फैमिली है तो आप 20 लाख रुपए का पहले ट्रैवल करके आए। देन फिर क्या होता है, उनको नॉलेज नहीं होती और उसके बाद जब वो वीज़ा विदाउट नॉलेज अप्लाई करते हैं वो रिफ्यूज़ हो जाता है। अब ये तो उनकी बात थी जो कि डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स ने मिथ फैला दिए हैं और लोगों का माइंड इतना वॉश कर दिया है कि अब आप अगर लोगों को ये बोलो कि हमारे कनाडा के वीज़े अप्रूव हुए हैं फ्रेश पासपोर्ट पे, या तो वो हंसेंगे या फिर मजाक उड़ाते हैं। अब उन ट्रैवल एजेंट्स को तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर उनसे वीज़ाज अप्रूव नहीं हो रहा है फ्रेश पासपोर्ट पे तो मैं उनको यही मशवरा दे सकता हूँ कि रिक्वेस्ट यही है कि वो सीख लें कि काम किया किस तरह जाता है। अब ये एक पासपोर्ट है, मैं शायद आपको दिखा पाऊँ। ये पासपोर्ट की अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कंप्लीट फ्रेश पासपोर्ट है और उस पर ये आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई ट्रैवल हिस्ट्री इस पर नहीं है। ये सिर्फ उम्रे का वीज़ा अप्रूव हुआ है, एक बार उम्रा किया हुआ है। देन इसके अलावा आप लोग देखें किसी किस्म की कोई ट्रैवल हिस्ट्री इन फ्रेश पासपोर्ट पे आपको नज़र नहीं आएगी। उम्रे की ट्रैवल हिस्ट्री, कोई ऐसा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और आप लोग ये देखें कि इस पर हमारे ग्रुप में राइजिंग स्टार ट्रैवल एंड टूर्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे सपोर्टिंग, उस पे शायद आप लोगों को मैं इतना जूम करके नहीं दिखा पा रहा। ये कनाडा का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया है, ठीक है। बेशक उनको 3 साल का दिया गया है, 3.5 साल का, क्योंकि पासपोर्ट ही जब तक का था वैलिड। इसके साथ ये नेक्स्ट पासपोर्ट पर आप आ जाएं, आप अगेन देख लें कि किसी किस्म की कोई ट्रैवल हिस्ट्री किसी पासपोर्ट पर नहीं है। अगेन आपको कनाडा का वीज़ा मिलेगा वही 3-3.5 साल का जितना पासपोर्ट वैलिड था। इसके अलावा आप लोगों को ये भी दिखा दूं कि कोई प्रीवियस पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है किसी किस्म का। तो अब जो लोग ये कह रहे हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पे नहीं लगता वीज़ा, तो फिर ये क्या है? ये आप देखें, नो प्रीवियस पासपोर्ट अवेलेबल, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये स्टिकर पेस्ट हुआ है कनाडा का। तो वो मिथ कहाँ गई कि आप लोग जो है वो फ्रेश पासपोर्ट पे आपको कनाडा का वीज़ा नहीं मिलेगा? इट मीन्स कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं कि उनके ग्रुप पैकेजेस किसी तरह सेल आउट हो जाए और लोगों को जो है वो ये चीज़ बता दें कि भाई देखें, हमारे तो हमने डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ का बहुत बड़ा ग्रुप किया था। आपको कहें, मैंने ये 3 पासपोर्ट दिखा दिए, आपको चौथा पासपोर्ट भी मैं दिखा देता हूँ कि इसकी भी कोई ऐसा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। आप देख सकते हैं, सिर्फ उम्रे के वीज़े आपको मिलेंगे और उसके बाद आपको कनाडा का वीज़ा मिलेगा। ये आपको उम्रे का वीज़ा मिलेगा
देन कनाडा का वीज़ा मिलेगा। जब तक पासपोर्ट वैलिड था इनको भी जब तक का वीज़ा दिया गया। अब ये कोई हमने डन बेस पे कोई हमने किसी तरह का फेक प्रोसेस नहीं किया, बहुत सिंपल प्रोसेस था। इनके डॉक्यूमेंट्स कोई 5 मिलियन और 1 करोड़ कोई स्टेटमेंट इस तरह की नहीं थी, बहुत कम स्टेटमेंट थी, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन या उससे थोड़ी सी ज़्यादा। और ये 4 लोग थे। हमने डॉक्यूमेंट्स इनके एम्बेसी को रिप्रेजेंट किए। बहुत डर रहे थे ये, क्योंकि जो ट्रैवल एजेंट्स ने बोला है या जो आसपास जो यूट्यूबर्स ने बोला है कि भाई फ्रेश पासपोर्ट पे तो आपको वीज़ा नहीं मिलता। आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश पासपोर्ट पर मिल गया। उम्र की ट्रैवल हिस्ट्री को हम काउंट नहीं करेंगे, बहुत ही कम ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है। यहाँ तक तो उनकी बात हो गई जो ट्रैवल हिस्ट्री से डरते हैं। दूसरी आजकल क्यूरीज जो आ रही हैं स्टाफ के पास, मेरे पास, कि हमने स्पॉन्सर मंगा लिया है। कनाडा में टोरंटो में कोई लॉयर था, बहुत अच्छा लॉयर था, हमने स्पॉन्सर मंगवा लिया है। अब देखें, यहाँ कोई केस तो लड़ना नहीं है, लड़ाई तो एम्बेसी से हम कर नहीं रहे, जो हम उनको लीगल नोटिस भेज रहे हो। किसी लॉयर ने हमें स्पॉन्सर भेज दिया, अब हम वीज़ा करेंगे अप्लाई, तो उसने बोला है कि 200% लगेगा। स्पॉन्सर का जो टेक्निकल पॉइंट है, इनविटेशन का जो टेक्निकल पॉइंट है, वो किसी को समझ नहीं आ रहा। बहुत चंद लोग ये चीज़ जानते हैं कि स्पॉन्सरशिप की टेक्निकलिटी क्या है, इनविटेशन किसका लगता है। ये थोड़ी कि कोई भी किसी को, कोई दोस्त अहबाब कहीं से भी इनवाइट कर देगा, वो बेशक टोरंटो में है, और एम्बेसी कहेगी लीजिए आपके लिए वीज़ा आ गया। स्पॉन्सरशिप बहुत जेन्युइन और ऑथेंटिकल होनी चाहिए, उसकी बेस मजबूत हो, जब भी जाके स्पॉन्सरशिप पे वीज़ा अप्रूव होता है। लोग स्पॉन्सरशिप पे अप्लाई करके जो अपना केस है वो बिगाड़ लेते हैं, देन फिर वो हमारे पास आते हैं कि सर वो मैंने स्पॉन्सरशिप पे किया था, वो दोस्त के कजन ने स्पॉन्सर किया था। उसके बाद हमें भी फिर प्रॉब्लम जनरेट होती है। ऐसे बहुत से केस है अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं स्पॉन्सर पे रिफ्यूजल के बाद, लेकिन प्रॉब्लम जरूर होती है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो जिन लोगों को कनाडा वीज़ा सबमिट कराने की नॉलेज नहीं है, वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं, हमारे वीज़ास को फेक कहते हैं। किसी को अगर किसी किस्म का डाउट है, इन सब की लॉगिन आईडीज मेरे पास मौजूद हैं। आप हमारे कराची या लाहौर ऑफिस विजिट करें, आप लोगों को हम कंप्लीट इनकी आईडीज लॉगिन करके भी दिखा देंगे। लेकिन ये कहना कि आप लोगों के अप्रूवल फेक थे, आप लोगों के जो है वो अप्रूवल आए, उनकी बहुत सारी ट्रैवल हिस्ट्री थी, ये चीज़ गलत है। जो ट्रैवल हिस्ट्री होगी हम आपको बताएंगे। हमारी आदत है राइजिंग स्टार ट्रैवल एंड टूर्स के प्लेटफॉर्म से हम बिल्कुल सच बात करते हैं। बहुत से ट्रैवल एजेंट्स को, बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती हमारी बातें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग झूठ बोलना स्टार्ट कर दें। और यही तरीक़ेकार है, हम लोग अपने ग्रुप में वीज़ा अप्लाई करवाते हैं और ग्रुप के डॉक्यूमेंट्स साथ में ज़रूर लगाते हैं। इसके अलावा किसी किस्म का डन बेस, किसी किस्म का सर आप स्पॉन्सर मंगवाएंगे, व्हाट इज दिस स्पॉन्सर, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सिंपल रखें चीज़ों को। ट्रैवल हिस्ट्री के मैं खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है, हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है अब तो वीज़ा लग ही नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो है वो जर्मनी के शेंजन के वीज़ाज अप्रूव हुए थे, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे। दैन उसके बाद बहुत सारे वीज़ाज अप्रूव हुए, लेकिन फ्रेश पासपोर्ट का ये कनाडा का केस है। ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कुछ साल पहले कनाडा के अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ाज अप्रूव हुए थे। बट वही बात है कि फिर मिथ जनरेट हो गई। ऐसी बात नहीं है, आप लोग सही तरीके से अगर अपनी फाइल रिप्रेजेंट करेंगे, कभी भी एम्बेसी को ट्रैवल हिस्ट्री से कोई इशू नहीं होता। इसके अलावा एम्बेसी को इस बात से भी इशू नहीं होता कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 5 मिलियन 7 मिलियन 70 लाख उसमें हो, ऐसा कुछ भी एम्बेसी को रिक्वायर्ड नहीं होता। इंशाल्लाह और भी बहुत सारे वीज़ाज हमारे अप्लाई हुए हैं ग्रुप में, और भी इंशाल्लाह वीज़ाज आएंगे। उन वीज़ाज के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा राइजिंग स्टार ट्रैवल एंड टूर्स के प्लेटफॉर्म से। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।